नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, एक EPS 95 पेंशनर्स ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी को यानी कि PMO कार्यालय को एक मेल लिखा है अपने ईमेल आईडी के द्वारा और प्रधानमंत्री मोदी जी को ये याद दिलाया है कि किन परिस्थितियों में EPS 95 पेंशनर्स आज गुजारा कर रहे हैं। तो साथियों, ये ईमेल आपके सामने है। पूरा वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि क्या कुछ इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा है आपको भी पता पड़ जाए। तो साथियों, ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करता चलूँगा ताकि सभी को समझ में आ जाए। मैंने ईमेल आईडी पर्सनल जो है वो हाइड की हुई है ताकि पर्सनल रीज़न की वजह से ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है अर्न्स अपील फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ मिनिमम पेंशन ₹7,500 अंडर EPS 95। रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रणाम। I write this letter with deep respect and as a humble appeal on behalf of lakhs of senior citizens who are beneficiaries under the Employees Pension Scheme 1995. These pensioners, many now in their twilight years, have devoted decades of their lives to the service of the national through the organized private sectors, contributing consistently to the economic and industrial growth of India. तो यहाँ पे ये प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रणाम करते हुए लिख रहे हैं कि मैं पूरे रेस्पेक्ट के साथ में आपको ये लेटर लिख रहा हूँ लाखों EPS 95 पेंशनर्स की तरफ से कि आज EPS 95 पेंशनर्स उस हालात में है लेकिन उन्होंने देश के लिए प्राइवेट सेक्टर में अपना योगदान दिया है। भारत की ग्रोथ में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। Despite their significant contribution, EPS 95 pensioners are today receiving monthly pension as low as 1,000, a sum that is grossly inadequate to meet even the most basic requirement of food, shelter and health care. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इतना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देने के बावजूद भी EPS 95 पेंशनर्स को आज मंथली पेंशन 1,000 रुपये के आसपास मिल रही है, जिनसे उनका जो बेसिक गुजारा होता है फूड, शेल्टर और हेल्थ यानी मेडिसिन का, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। द राइजिंग cost of living has rendered this amount unstability, pushing many elderly citizens into financial distress and compromising their dignity. कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे जैसे बढ़ रही है तब ये अमाउंट अब अनमैचनेबल हो गया है। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो रहा है और उनको अपनी जो जीवन यापन है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। In this context, we earnestly request your kind intervention to enhance the minimum pension to ₹7,500 along with applicable dearness allowance. This demand is not only just and long overdue but also supported by several expert committees and parliamentary recommendations. तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका ध्यान जल्द इसकी ओर दिलाना चाहते हैं और मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस DA करने की आपसे गुजारिश करते हैं। और ये डिमांड केवल हमारी नहीं है जबकि बहुत सारी एक्सपर्ट कमेटी ने इसको रिकमेंडेड किया है और पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इसको रिकमेंडेड किया है। Granting this relief will bring a sense of security, inclusion and justice to those who have contributed selflessly to the nation. ये ग्रांट करने से बहुत सारे लाखों पेंशनरों को रिलीफ मिलेगा, उनको सिक्योरिटी मिलेगी और जस्टिस मिलेगा जो भी कंट्रीब्यूशन उन्होंने देश की ग्रोथ में किया है। We are confident that under your visionary leadership and compassionate governance, the concerns of EPS 95 pensioners will receive due attention. Your support will not only alleviate their hardship but also reinforce the faith of millions of the spirit of सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें आशा है कि आपका विजनरी लीडरशिप में EPS 95 पेंशनर्स को भी राहत मिलेगी। उनको आशा है आपसे काफ़ी सालों से और हमें ये है कि आपकी विजनरी लीडरशिप में ये मांगे ज़रूर मंजूर कर ली जाएगी ताकि वृद्ध 95 पेंशनरों को उनका हक मिलाया जा सके और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा आपका है उसको बुलंद किया जा सके।
तो साथियों आप देख सकते हैं ये ईमेल बहुत ही मार्मिक तरीके से और बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से एक पेंशनर से प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा है। आप भी इस तरह का जो है लेटर या ईमेल पीएमओ कार्यालय भेज सकते हैं। एनएससी तो अलग से कार्रवाई कर रही, लेकिन आप इंडिविजुअल अपने तौर पर भी इस तरह की जो है प्रयास कर ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आप साथियों आपको इस बारे में क्या कहना है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।